मित्रों, लोग कहते हैं मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया या देश के लिए क्या किया। तो जवाब बहुत सीधा है, बिना शोर मचाए, बिना किसी जल्दबाजी के मोदी ने वो किया जिसकी जरूरत इस देश को सदियों से थी। मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है, मैं उस लिस्ट को पढ़ता हूं और मोदी ने जो जो किया है जब से वो सत्ता में आए हैं, मैं एक एक उनकी उपलब्धियों को गिनाता हूं, आपको देखिएगा। सबसे पहले तो मोदी ने आर्टिकल 370 साफ किया। आपको पता है अभी तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारे अधीन नहीं था, कहने को था बस। आर्टिकल 370 से वो विशेषाधिकार खत्म हुआ और वो हिस्सा हमारे अंडर हुआ। सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट लाए, जिसकी वजह से जो परसिक्यूटेड हिंदूज हैं आसपास के देशों में, बांग्लादेश में देख ही रहे हैं आप, पाकिस्तान में देख ही रहे हैं, तो वहां से प्रताड़ित जितने भी हिंदू हैं उनको ये अधिकार है कि वो कभी भी आए और देश में हमारे देश में स्वागत है उनका। राम मंदिर, अयोध्या का शांतिपूर्ण निपटारा, कोर्ट से निपटारा हुआ और उसके बाद शानदार मंदिर बना। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकाल जैसे मंदिरों में कॉरिडोर्स बने, कुछ के जारी हैं काम, कुछ के हो चुके। वंदे मातरम की वो वर्सेस जिसमें माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उनका रेंडिशन शुरू हुआ, ये तो अभी हाल ही में हुआ है। सेंगोल, पवित्र सेंगोल पार्लियामेंट में सबसे रखा गया, पार्लियामेंट में। एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद लॉज बीजेपी रूल्ड जितने भी स्टेट्स हैं उनमें लगाए गए। वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया। वक्फ एक्ट ऐसा था कि कांग्रेस सरकार ने समय समय पर अपने, जब भी कांग्रेस की सरकारें थी, समय समय पर कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से मानसिक तौर पर हिंदू बहुत प्रताड़ित और पीड़ित हुए। और उनमें से एक था वक्फ एक्ट। 1993 में वक्फ एक्ट को बहुत मजबूत कर दिया था कि जहां भी हाथ रख दें वो जमीन उनकी हो गई। उसको अमेंड किया गया, उसकी ताकत बहुत कम की गई। एनसीईआरटी के सिलेबस को रिवाइज किया गया और जहां जहां मुगल हिस्ट्री के सेक्शंस थे, जबरदस्ती जो ठूंसे गए थे वो हटाए गए। नालंदा यूनिवर्सिटी हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड एंड रिवाइव्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था और एक शानदार सांस्कृतिक विरासत थी, उसको नष्ट कर दिया था। सिर्फ धर्म के आधार पर उसको रिवाइव किया गया। बहुत सारे शहरों के नाम मुगलों के नाम पर कर दिए गए थे, गुलामी के समय में उनको बदला गया। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बहुत सारे चिन्ह जो थे वो हटाए गए। ऑफिशियल लेटर हेड्स जितने भी थे भारत सरकार के अब हैं, उन सब में अब विक्रम संवत का साल और डेट सब लिखी रहेगी। मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो आदमी को अपनी संस्कृति से की ओर वापस ले जाती हैं। इंटरनेशनल योगा डे का प्रमोशन किया मोदी ने, 2014 में ही यूएन के लिए किया था और तब से 2015 के बाद से हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ योगा डे मनाया जाता है, आप जानते हैं। और योगा का योगदान इस समय भारतीय समाज में कितना है आपको पता है। पहले तो योगा को कोई पूछता नहीं था, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से योगा बहुत जरूरी है, अब लोगों को समझ में आने लगा। इनॉग्रेशन हुआ पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल, बाप्स स्वामीनारायण मंदिर इन अबू धाबी में 2024 में। मतलब मुस्लिम देश है लेकिन वहां पर स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण हुआ। और ये ऐसे तो हुआ नहीं भाई, दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे, एक दूसरे की जरूरत समझेंगे तो करेंगे, और उन्होंने किया। इससे क्या होता है, ग्लोबली आपका कल्चर, हिंदू कल्चर स्प्रेड होता है और उसको इसमें मदद मिलती है, जो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। माँ कामाख्या टेम्पल आसाम में, इसका डेवलपमेंट रिनोवेशन अंडर
पिलग्रिमेज एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट्स, जितने भी पिलग्रिमेज को लेकर जो प्रोजेक्ट्स है उसके तहत वो किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवोटीज के लिए जितना भी रहने का, खाने पीने का, इन जगहों पे डिवोटीज जाते हैं तो 2-3 दिन रहते हैं, तो उनका सारा इंतजाम। इसके अलावा नेशन वाइड 2017 में ही कैटल मतलब जानवर ले जाने का स्लॉटर के लिए, मतलब उनका वध करने के लिए, तो 2017 में पूरे देश में बैन कर दिया उन्होंने जानवरों की खरीद फरोख्त पर, ऐसे जानवरों की जो स्लॉटर के लिए ले जाए जाते हैं, यानी उन्हें मारने के लिए, उनके मीट के लिए जो होता है उसके लिए उन्होंने बैन कर दिया। 2017 में ये हुआ। ट्रिपल तलाक 2019 में बैन हुआ, आपको पता है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम था, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की के लिए भी चर्चा हो रही है। मोदी ने रास्ता खोल दिया था, तो अब हर जगह बातचीत हो रही है। उत्तराखंड उसमें आगे है। संस्कृत का प्रमोशन पार्लियामेंट में और यूएन की स्पीचेस में, ये भी मोदी के समय में ही हुआ। अलोंगसाइड एफर्ट्स टू रिवाइव एंशिएंट टेक्स्ट एंड लैंग्वेजेस, एंशिएंट टेक्स्ट और लैंग्वेजेस जो भी हैं उनको रिवाइव करना है, इस दृष्टि से संस्कृत का प्रमोशन किया पार्लियामेंट में भी और यूएन में भी। गंगा रिवर वाया नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मोदी ने गंगा की क्लीनिंग और रिजुवेनेशन, फिर से जिंदा हो जाए, साफ सुथरी नदी हो जाए, इसके लिए मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया, आप सबको पता है। लॉन्च ऑफ प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव एंड स्वदेशी दर्शन स्कीम, इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए गए इन डेवलपिंग हिंदू पिलग्रिमेज साइट एंड प्रोमोटिंग दी रामायण सर्किट। रामायण सर्किट जो है, रामायण सर्किट को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा इसमें लगाया, और सही लगाया क्योंकि इसमें कल्चरली आप देश को एक करते हैं। रिपेट्रिएशन ऑफ ओवर 640 स्टोलन एंटिकिटीज, अब देश से जो एंटीक चीजें चुरा के बाहर ले जाई जाती हैं, बाहर के मार्केट में बेची जाती हैं मूर्तियां, ऐसी 640 चुराई गई मूर्तियों को वापस लाया गया 2014 के बाद से। रिस्टोरिंग हिंदू कल्चरल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से विदेश से जो चुरा के ले गई थी, तस्करी करके स्मगल करके ले जाई गई थी, लाखों करोड़ों में बेची जाती हैं, उन सबको सरकार वापस ले आई। मोदी ने एक और बड़ा काम किया, काशी तमिल संगमम इवेंट्स शुरू किए, सेलिब्रेटिंग सिविलाइजेशनल लिंक्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ में बनारस और काशी और तमिलनाडु का जो संपर्क था एंशिएंट काल में, एंशिएंट पीरियड में, तो वो फिर से एक बार रिवाइव करने की कोशिश की। मतलब उत्तर और दक्षिण में हिंदू परंपराएं थ्रू आर्ट और कल्चर किस तरह से जुड़ सकते हैं दोनों एक दूसरे से, इसकी कोशिश की। बनारस में इसको लेके एक बहुत बड़ा भवन भी बना हुआ है तमिल संगमम का, आप सबको पता है। क्रिएशन ऑफ द हिंदू शब्द सिंधु डिक्शनरी, एक शब्द सिंधु डिक्शनरी बनाई गई हिंदी के प्रमोशन के लिए ग्लोबली, जैसे यूएन में, G20 में, एससीओ में, ऐसा एक शब्द सागर, एक डिक्शनरी बनाई गई जिससे कि हिंदी को के प्रचार और प्रसार में आसानी हो। Renovation of ancient temples in Kashmir after Article 370 abrogation, such as मां शारदा टेम्पल in टीटवाल and मंगलेश्वर। तो टीटवाल और मंगलेश्वर भैरव टेम्पल में जो श्रीनगर में है, ये सब शारदा टेम्पल, मतलब शारदा टेम्पल, मां शारदा टेम्पल बरसों से बंद पड़े हुए थे और कोई इसमें झांकने तक नहीं जाता था। ये हालत थी उन टेम्पल्स की। मतलब कश्मीर एक ऐसा प्रदेश जहां पहले कभी हिंदुओं की बहुतायत थी, सैकड़ों साल पहले से मार पीट कर जब मुसलमान वहां आए और उन्होंने बसाना शुरू किया,
और मंदिर तोड़ने शुरू किए। ये मंदिर तोड़ने का सिलसिला जारी रहा सैकड़ों साल। तो वही माँ शारदा पीठ, माँ शारदा टेम्पल टीटवाल में और मंगलेश्वर भैरव टेम्पल श्रीनगर में, इन दोनों को रिवाइव करने की, रिनोवेशन की प्रक्रिया शुरू की। आर्टिकल 370 जब हटाया, उसके बाद यूनेस्को में दिवाली को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली कि दिवाली को ये इसी साल हुआ है, आपको पता है। अयोध्या में ग्रैंड नेशनल सेलिब्रेशन किए, हिंदू फेस्टिवल्स के, जैसे दिवाली के इवेंट खूब किए। ऐसे करने को देखिए तो आप कह सकते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च किया। कई बार क्या होता है कि कल्चरली प्राउड फील कराने के लिए, करने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। तो सरकार के लेवल पे ये हुआ। कैंसिलेशन ऑफ FCRA लाइसेंसेस फॉर अराउंड 20,000 एनजीओ। 20,000 ऐसे एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हुए, FCRA लाइसेंस, जो रिलीजियस कन्वर्जन में बिजी थे, धर्मांतरण कर रहे थे हिंदुओं का इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मों में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो बंद हुआ, जिससे डेमोग्राफी को पर असर पड़ रहा था, डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। उसको ठीक करने के लिए हज सब्सिडी को 2018 में विड्रॉ कर लिया, हटा लिया कि सरकार हज पर सब्सिडी नहीं देगी। किसी धर्म को सरकार की तरफ से मदद नहीं दी जाएगी। अगर हम सेकुलर हैं तो कहे कि हज की सब्सिडी, तो ये किया। कनेक्टिविटी, जो तीर्थ स्थल है उनकी कनेक्टिविटी, जैसे 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट है, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, रामायणा एक्सप्रेस और रोपवेज, जैसे हेमकुंड साहिब पर। इस तरह का काम किया जिससे कि हिंदू धर्मों को, सिख धर्म में लोगों को आने जाने में आसानी हो। इतने काम हुए। और मैं मानता हूं कि हालांकि बहुत सा काम अभी बाकी, मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण नहीं हटना चाहिए। मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पर तो सरकारी नियंत्रण है नहीं, लेकिन मंदिरों पर है। ऐसा क्यों है? ये करना चाहिए। मंदिरों पर मिलने वाला पैसा सरकार को जाता है, ऐसा क्यों है? हमारे टैक्स से बाकी पूरी दुनिया को, पूरे देश को क्यों फायदा हो उससे? हमारा मंदिर है तो हमारा होना चाहिए उसका पैसा। इसे बंद करना चाहिए। बस 2 बातों के लिए मेरा विरोध है। एक तो ये कि मोदी जी कोशिश करें कि फ्री बीज बंद कर दें, खुद भी ना करें और कोई ऐसा लॉ कर दें कि ये ना हो पाए। फिर ये परंपरा पड़ जाएगी और हर चुनाव में जरूरी हो जाएगी। अभी भी हो गई है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसके बाद सबने इसे अपना लिया, बीजेपी ने भी अपना लिया। तो वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो मोदी ने अभी नहीं किया है वो है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। मोदी की पार्टी भी, मोदी की सरकार भी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती है। वो भी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, कर रही है। जाति का करती है, धर्म का भी करती है। ये ठीक नहीं है, इसको बंद करें। इसको आज बंद नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, जिस तरह से आप नेहरू और गांधी से को गरिया रहे हैं, उसी तरह से आने वाली पीढ़ियां आपको गरियाएंगी।